आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे जाने से पहले कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंजेस। 4 ऑप्शन दिए हुए, ए 4% डिक्रीज, बी 8% डिक्रीज, सी 8% डिक्रीज, डी 20% डिक्रीज। ठीक है, ये कुछ बेसिक से परसेंटेज चेंजेस हैं, आपको याद होने चाहिए, जैसे कि +20% -20% होता है आपका 4% डिक्रीज। ठीक, बाकी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3-4 मेथड्स मैंने बताए हुए इसमें, तो ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, पहले क्वेश्चन में आपको समझा दूँ। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज, कह रहे हैं कि सैलरी अगर है, आपकी तनख्वाह है, उसको पहले 20% बढ़ा दिया गया है, फिर इसको डिक्रीज़ कर दिया 20%। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि पहले से अंत तक परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कितना प्रतिशत कम हुआ है आपका या बढ़ा है। ठीक है, जब यहाँ पे 20% और 20% माइनस में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड से जब भी होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे इंक्रीज होगा +20 और डिक्रीज भी +20 होगा, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नेट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो भी इंक्रीज वाले जो भी ऑप्शंस होंगे ना, वो वाले कैंसल आउट हो जाते हैं, मीन्स इनवैलिड, ये है ही नहीं आंसर में। मीन्स अब आपके पास 3 हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे को सेम ही दिख रहे हैं, 8% डिक्रीज। ठीक है, हो सकता है गलती से टाइप हो गया होगा। और यहाँ पे 3 डिक्रीज का है, तो इन तीनों में से एक है, या इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि सैलरी एक आदमी की है 100 रुपये। कह रहे हैं कि पहले इसको इंक्रीज किया 20%, 100 का 20% होता है 20 इजिकल टू 120। ठीक है, 100 + 20 इजिकल टू 120। ये इंक्रीज होके पहले इंक्रीज पे 120 हुई, फिर कहा यही सैलरी डिक्रीज हुई है 20%। ठीक, तब जब ये डिक्रीज हुई 20%, तो किसका 120 का 20% जब निकालेंगे तो 24 होता है। तो 120 -24 होता है 96। तो ये देखिए आपकी लास्ट वैल्यू जो है 96 आई है। पहली हमारी थी 100, इंक्रीज हुई 20%, फिर डिक्रीज हुई 20%, तो वह हुई 96। तो आप देख सकते हैं कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, हमसे अंतर नहीं पूछा है, हमसे नेट परसेंटेज चेंज पूछा है। तो नेट परसेंटेज चेंज निकालने के हमारे 4 कम हुए हैं। कितने में से कम हुए हैं, 100 में से कम हुआ। ठीक है, जो पहले इनिशियल वैल्यू थी उससे पूछ रहा है कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। तो इसको प्रतिशत में लिखेंगे जब, तो 4/100 इंटू 100 4% डिक्रीज। ठीक है, यहाँ डिक्रीज कैसे है, पहले 100 था 96, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि आपका सैलरी जो कम हुआ है, तो जब कम हुआ है तो डिक्रीज आएगा। ठीक, अगर ये 104 होता तो ये 4% इंक्रीज होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे 96 है, 4 कम है। कितने से कम है, 100 से कम है। ठीक है, 4 का कम है 100 इंटू 100 इजकल टू 4% डिक्रीज, ऑप्शन ए। ठीक, आइए इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं बाय फॉर्मूला से। तो आपको जो भी पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का केस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 जब परसेंटेज दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विथ साइन। ठीक है, साइन मतलब जब इंक्रीज हो रही वैल्यू तो प्लस में होती है, अब जो डिक्रीज होती है तो -20 होगी। तो आपको साइन के साथ वो रखा है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उन केसेस में जहाँ फ़ायदेमंद हो जाती है, जहाँ पे आपको 2 परसेंटेज चेंज दिया है। जहाँ पे 3 होंगे तो आपको पहले 2 का निकालना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसको तीसरे वाले परसेंटेज चेंज से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सीधा से, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 20 + -20 + 20 इंटू -20/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 400/100, तो यहाँ -4% डिक्रीज। ठीक है, ये आपका साइन से साइन के साथ आएगा, तो ये साइन ही आपको इंडिकेट कर देगा कि क्या है। यहाँ पे अगर आपका प्लस साइन आएगा फॉर्मूले में तो ये +4% इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ साइन -4% है तो ये -4% डिक्रीज, जो कि ऑप्शन ए आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, फॉर्मूला इज यूजफुल ओनली व्हेन 2% चेंज इज आस्क्ड। नहीं, वैसे 3 का भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपने 4 निकाला
और आपको बोलते हैं कि 15% फिर डिक्रीज या इंक्रीज जो भी हुआ है, तो आप उसको फिर 4 को इधर रखते हैं एक ही जगह, 15 ये जो भी परसेंटेज दिया था यहाँ पे उसको फिर सेम जितने परसेंटेज है आपको उतने स्टेप्स में ये करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक, 2 के लिए फॉर्मूला ठीक। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, अगर कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 20% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप 1 पॉइंट जितना आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे 20% इंक्रीज हो रहा है तो आप सीधा उसको डेसिमल के बाद कर दीजिए 20। 30 इंक्रीज हो रहा है 1.30, 50 इंक्रीज हो रहा है 1.50, 60 इंक्रीज हो रहा है 1.60, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मीन्स वो वैल्यू इतने टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालते हैं, इसका भी तो फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। आइए देखिए कैसे है। ठीक है, कोई वैल्यू अगर आपकी x है 20% बढ़ जाती है, बोलते हैं कि एक x वैल्यू है, ठीक है, एक आइटम x है, उसका प्राइस वो अगर 20% बढ़ गई तो आप क्या करते हैं, उसको इतना तो गुना करते हैं, x इंटू 1.20/100 है ना। तो जब आपका जो 1.20/100 है अल्टीमेटली क्या आता है वो लास्ट में इतना ही तो आता है, इतना गुना हो जाता है वो x इंटू 1.20। तो ये आप इतना डायरेक्ट आप लिखना आना चाहिए आपको कि अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो 1.20 हो रहा है। सिमिलरली जब डिक्रीज हो रहा है 20%, ठीक है, जब डिक्रीज हो रहा है 20% तो आप देखिए डिक्रीज में भी सिमिलर कहानी है, वही फॉर्मूला है, बस साइन का अंतर है। ठीक है, 1 माइनस 20/100। ठीक है, तो आपको कह रहा है अगर 20% कम हो रहा है तो 1 से उतना पॉइंट कम कर दीजिए ना, तो 0.8 आ गया। 20 कम कर दीजिए, 100 से 20 कर दीजिए, उसको डेसिमल लगा दीजिए 0.80। ठीक है, आपको ये करना आना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 0.08 नहीं है, 0.80 होगा। ठीक है, 0.80। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है, ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर ऑलरेडी है ये, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है हमें, 1.20 इंटू 0.80, तो आपका क्या आएगा 0.96। ठीक है, जिस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप परसेंटेज से मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी तरह से आपको डेसिमल से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में अगर 0.96 आपको दिख रहा है, ठीक है, 0.96 दिख रहा है तो मतलब ये 4% कम है। 4% कम कैसे, आप या तो इसको 1 से माइनस कर लीजिए 0.96 को, तो आपको आएगा 0.04। 0.04 को आप इंटू 100 कर लीजिए तो वो आपको 4% है। या तो आपको देखते ही इसको पता चलना चाहिए कि 0.96 हो रहा है तो आपका 4% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0.96 इंक्रीज इंडिकेट्स 4। और देखते हैं कौन सा तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आपको जब पता है कि सेम मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है प्लस x% इंक्रीज हो रहा है और माइनस x% सिमिलरली डिक्रीज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट लॉस होता है हमेशा, हमेशा वैल्यू आपकी डाउन जाएगी, जो इनिशियल वैल्यू वो हमेशा घट के सामने आएगी लास्ट में। तो जब भी सिमिलर आपका यहाँ पे एक परसेंटेज इंक्रीज में दिया हो और एक डिक्रीज में, और दोनों का ये जो सामने वाला है 20 सेम हो, तो आप सिमिलरली एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, x²/100। ठीक है, माइनस भी लगा सकते हैं फॉर्मूला आप डायरेक्ट, क्योंकि नेट लॉस होता है हमेशा, तो माइनस x²/100। तो आप यहाँ पे सिमिलरली x की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो x इंटू x/100, 20 इंटू 20 x को हम मान रहे हैं, तो 20 इंटू 20/100 4। ठीक है, तो -4% लॉस होता है। यहाँ पे फॉर्मूला में आप माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा सिमिलर जब एक इंक्रीज होता है और एक डिक्रीज होता है और सेम ये मैग्नीट्यूड होता है x% और x% नेगेटिव में, तो हमेशा लॉस होता है। तो ऑप्शन ए है आपका आंसर 4%। आइए दूसरा मेथड और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम में वैल्यूज लिखी हुई हैं, परसेंटेज, ओरिजिनल वैल्यू और चेंज वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज, ओरिजिनल वैल्यू, चेंज वैल्यू। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप 20%, ठीक है,
पहला इंक्रीज हो रहा है, प्लस 20% हो रहा है, तो प्लस 20% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि प्लस 1/5 है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, भाग के नीचे वाली वैल्यू, इसको हम लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू, पहले क्या थी वैल्यू, ठीक है, उसको लेंगे। ठीक है, अब ये 20% इंक्रीज हो रही है, आप कह रहे हैं ना यहाँ पे देखिए, पहले वाली वैल्यू क्या है, 20% इंक्रीज हो रही है, तो कितना हो रहा है, 6। ठीक है, या तो इसको 20% आप इंक्रीज करके यहाँ लिख दीजिए, 1 बढ़ा के 6, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो यहाँ 6 हो गया। या तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो साइन यहाँ पे है ना, ओरिजिनल वैल्यू आप ये लीजिए और चेंज वैल्यू दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ, क्योंकि यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना। सिमिलरली जब डिक्रीज हो रहा है तो ये -20% होता है, तो -1/5 आपकी फ्रैक्शन में होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 कैसे आएगा, 5 का 20% यहाँ पे डिक्रीज लिख रहा है, तो 5 का 20% जब डिक्रीज लिख रहा है, तो या तो आप इसको 1 माइनस कर लीजिए 5 का 20%, या तो यहाँ पे सिमिलरली आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ये साइन के हिसाब से माइनस कर लीजिए। अगर ये माइनस साइन है तो माइनस करके चेंज वैल्यू, तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी, ओरिजिनल वैल्यू, टोटल ओरिजिनल वैल्यू आ गई आपकी 5 × 5, ये ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया ओरिजिनल 25। चेंज वैल्यू भी सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 × 4 24, ठीक है, तो 5 × 5 25, 6 × 4 24 चेंज वैल्यू, दोनों में अंतर आ रहा है 1 का। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू 25 थी और बाद में 24 हो गई, तो 1 घट गई। 1 घट गई, कितने से घट गई, 25 से घट गई, तो जितने से घट गई वो परसेंटेज में हमेशा भाग के नीचे आता है, तो 1/25 × 100 = 4% लॉस। 4% लॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू आपकी पहले 25 थी और यहाँ पे घटी है वैल्यू आपकी 24, मीन्स कम ही हुई है ना वैल्यू 24। पहले आपको 25 रुपये थी उसकी सैलरी और बाद में 24, तो घटी है, तो आपकी सैलरी डिक्रीज हुई है, तो आपका परसेंटेज भी तो डिक्रीज हो रहा है, तो 4% डिक्रीज, लॉस ऑफ 4%, ऑप्शन ए।